नमस्कार स्टूडेंट्स। तो अब तक हम एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शन की। अब तक हमने क्या किया, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं हमारे सिलेबस में। रिलेशन के 3 टाइप हमने किए हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, जहां एलिमेंट की खुद के साथ रिलेशन हो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट, कोई भी सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, every element of the given set is related to itself। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी रिलेशन के अंदर अगर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, ये मतलब हो गया कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरी बात हमने की थी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 4 5 है तो 5 4 भी होना चाहिए। इसको सीधे से शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर 1 की रिलेशन है 2 के साथ तो 2 की रिलेशन भी होनी चाहिए 1 के साथ, 2 की रिलेशन है 3 के साथ तो 3 की रिलेशन भी होनी चाहिए 2 के साथ, 4 की रिलेशन है 5 के साथ तो 5 की रिलेशन भी होनी चाहिए 4 के साथ। तब वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। इसी तरह से ट्रांजिटिव में हमने क्या किया था कि अगर 1 की रिलेशन है 2 के साथ, 2 की रिलेशन है 3 के साथ तो 1 3 भी होना चाहिए। मतलब जो हम R लिख रहे हैं उसके अंदर अगर 1 2 है, अगर 2 3 भी है तो 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 भी होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगी। और कल हमने आपको ये डाउट रह गया कि अगर किसी सम में 1 2 है, मान लो 2 3 ही नहीं है, फिर उसको क्या कहेंगे, क्या उसको नॉट ट्रांजिटिव में लेंगे? नहीं, उसको ट्रांजिटिव में लेंगे। इस बात का ध्यान रखना, अगर 1 2 है 2 3 है, ये भी है ये भी है, ये भी है ये भी है, ये नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, ये है यही नहीं है तो वो ट्रांजिटिव है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 रिलेशन हो गई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। एक बात और, इन तीनों का एक इकट्ठा नाम आया है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सी रिलेशन होती है जिसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। अगर कोई रिलेशन मान लो कि ऐसी हो रिफ्लेक्सिव नहीं है, अगर क्वेश्चन में आ गया चेक द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट, तो हम सबसे क्या करेंगे, फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। मान लो कि रिफ्लेक्सिव है तो हम दूसरी सेटिस्फाई करेंगे। तीनों में से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों में से अगर एक कंडीशन भी वो नहीं है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव होगी तो हम दूसरी चेक करेंगे। मान लो कि पहली कंडीशन हमने रिफ्लेक्सिव चेक की, पहली कंडीशन, और रिफ्लेक्सिव ही नहीं आई तो हम सीधा लिख देंगे इट इज नॉट इक्विवेलेंस। मान लो रिफ्लेक्सिव है तो हम दूसरी सिमेट्रिक चेक करते हैं, अगर वो सिमेट्रिक नहीं आई तो लिख देना नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर वो सिमेट्रिक है फिर तीसरी कंडीशन, ट्रांजिटिव कंडीशन चेक करना, ठीक है। मतलब 3 कंडीशन में से अगर एक भी नहीं है, मान लो कि 2 हो जाए, तीसरी ना हो, तो भी वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगी, और अगर पहले ही ना हो तो भी नहीं होगी, ठीक है। तो आज हमें अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम बात करेंगे फंक्शंस की। फंक्शंस क्या होता है, सबसे पहले हमने रिलेशन किया। रिलेशन होने की एक ही कंडीशन थी, अगर कोई सेट ए ले रहे हैं, कोई भी सेट, जैसे ए मान लो कि नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो रिलेशन के अंदर नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, ठीक है। और रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो कल हमने बात की थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। तो अगर कोई सेट ए है, एन नेचुरल नंबर का है, तो इसके अंदर नेचुरल नंबर के ही पेयर, रिलेशन के अंदर
रिलेशन के अंदर हमेशा पेयर बनते हैं, सिंपल एलिमेंट नहीं लिखते। अगर सेट हमारा नेचुरल नंबर है तो वो पेयर केवल और केवल नेचुरल नंबर के होने चाहिए। 1 1 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, 1 3, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3, केवल और केवल नेचुरल नंबर। मान लो यहाँ पे -1 2 है तो वो रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझो। एक सेट मैंने ए लिया, मान लो कि मैंने ये लिया 1 2। एक सेट मैंने बी लिया, मान लो ये मैंने लिया ए बी। मैंने इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में पेयर कैसे बनते हैं? एक ए का एलिमेंट, एक बी का एलिमेंट, 1 ए 1 बी, 2 ए और 2 बी। और ये हुआ था कि रिलेशन जो होती है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन हमेशा इस ए क्रॉस बी की सबसेट होती है। मतलब हम इन 4 एलिमेंट में से ले सकते हैं, ये हमारी कंडीशंस है। इससे बाहर हम नहीं जा सकते। 1 2 ए बी 4 एलिमेंट के अलावा कोई और 5वां एलिमेंट का पेयर इसमें नहीं होना चाहिए। ये तो थी रिलेशन की मेन कंडीशन की रिलेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। अब बात आते हैं फंक्शन की, कि अगर हमने ए से बी पे रिलेशन नहीं बनाना, ए से बी पे फंक्शन बनाना है, तो अगर ए से बी पे फंक्शन बनाना है तो आपको 2-3 छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। फंक्शन होने के लिए सबसे पहले ये जो 2 एलिमेंट हैं, इनमें से आपको एक ही पेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन से पहले हम बात कर लेते हैं भाई फंक्शन के अंदर क्या क्या होता है। फंक्शन के अंदर एक डोमेन होता है, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। और क्या होता है? कोडोमेन होता है। डोमेन के अंदर जैसे 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट लिख दिए। मान लो यहां पे ए बी सी डी ऐसे एलिमेंट लिख दिए। जब रिलेशन की बात आती है तो रिलेशन में तो कोई भी कहीं भी बना दो, जैसे 1 की इमेज सी होगी, ठीक है। ये जो पेयर होता है, पेयर का मतलब क्या होता है? 1 की इमेज ए है, ऐसे भी बोलते हैं। ये जो पेयर बनता है रिलेशन भी बोलते हैं। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू ए, और इसको ऐसे भी बोलते हैं कि 1 की इमेज ए है, 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है। जब हम डोमेन को डोमेन में बात करते हैं तो ये मैंने ऐसे मिलाया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 1 इज इमेज ऑफ 1 इज सी, कि 1 की इमेज सी है। ऐसे भी बोल सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू सी, कि 1 सी से रिलेटेड है, 1 सी से रिलेशन है। ऐसा ही होता है, ठीक है। पेयर में ऐसे ही होता है। ये जो पेयर बनाते हैं हम ऐसे बनाते हैं पेयर, तो पेयर का क्या मतलब होता है कि 2 और 3 आपस में रिलेटेड है, 2 की रिलेशन है 3 के साथ, 3 और 2 की इमेज है 3 और 3 की प्री इमेज है 2। देखिए बार बार वर्ड्स आएंगे तो इनको थोड़ा सा, कि 2 की इमेज है 3 और 3 की प्री इमेज है 2, ऐसे पढ़ते हैं। 1 की इमेज है सी, सी की प्री इमेज है 1, ठीक है। तो अब रिलेशन में क्या होता है? रिलेशन में तो किसी की कोई भी इमेज बना दो, कोई मतलब नहीं है। 1 की डीबी बना दो, 1 की डीबी बना दो, चाहो 2 की बनाओ या ना बनाओ, 3 की बना दो, डी की बना दो, कोई भी कहीं से, सिर्फ इसके अंदर होना चाहिए, इससे बाहर का कोई एलिमेंट ना हो। जो पेयर में मैं ऐसे नहीं सकता 5 7, तो 5 तो इसमें है ही नहीं ना, 7 है बस, ठीक है। और ये तो बात हो गई रिलेशन की। रिलेशन में तो कोई भी एलिमेंट की इमेज कुछ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन के अंदर दो चीजें हैं। एक तो अगर मैंने 1 की इमेज सी बना दी तो उसके बाद 1 की कोई और इमेज नहीं बन सकती। मतलब फंक्शन में डोमेन के एलिमेंट की कोडोमेन में 2 इमेजेस नहीं हो सकती। 4 एलिमेंट हैं, चारों की एक एक इमेज होगी। इधर वालों को नहीं देखना, इधर वालों को देखना है। 4 एलिमेंट हैं, चारों की एक एक इमेज ही होगी। हो वो कोई भी सकती है, कोई बात नहीं। हो सकता है 2 की इमेज बी बने, 3 की इमेज कुछ भी बना सकते हो, डी बना सकते हो, ए बना सकते हो, दोबारा सी भी बना सकते हो, कोई बात नहीं।
4 की इमेज डी बना दी, तो इसको मैं फंक्शन भी कह सकता हूं कि ये मेरा एक फंक्शन हो गया। ठीक है, डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनानी है, एक ही बनानी है, दो नहीं बनानी, और किसी एलिमेंट को मैं छोड़ नहीं सकता। मैं कह दूं कि मैं 1 की इमेज सी ले रहा हूं, 2 की इमेज बी ले रहा हूं, 3 की इमेज सी ले रहा हूं, और 4 की इमेज चलो कोई नहीं बनाते, ऐसा फंक्शन में नहीं होता। डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं सबकी एक एक इमेज जरूर मिलेगी, एक की दो नहीं मिलेंगी और कोई बचेगा भी नहीं। रिलेशन में होता है, रिलेशन में पूरी छूट होती है, चाहे एक की 4 बना दो, चाहे चारों की बना दो, चाहे किसी की भी मत बनाओ, बिल्कुल खाली भी हो सकता है रिलेशन में, रिलेशन बिल्कुल खाली भी हो सकता है, ऐसे मतलब कुछ भी नहीं, जीरो भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन फंक्शन खाली नहीं हो सकता। फंक्शन में अगर डोमेन में 4 एलिमेंट हैं तो 4 ही पेयर बनेंगे, एक का एक, 2 का, 3 का, 4 का। डोमेन में जितने एलिमेंट हैं उतने ही पेयर बनते हैं, ये होता है फंक्शन में। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर दरअसल 3 कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन, फंक्शन के अंदर एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, जो कि रिलेशन में भी था। फंक्शन के अंदर 2 कंडीशन और जुड़ गई, कौन सी, डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक एक इमेज होगी, एक इमेज की 2 इमेज नहीं होंगी, और दूसरी कंडीशन, कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज देयर यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ये फंक्शन की डेफिनेशन होगी, देन इट इज कॉल्ड ए फंक्शन। ठीक है, फंक्शन समझ गए। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज देयर यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन। अब फंक्शन के टाइप की बात करते हैं। फंक्शन के 2 टाइप होते हैं, मैं डायग्राम से ही समझाता हूं। मान लो अब की बार मैंने यहां पे ए बी सी ले लिया और यहां पे मैंने लिया 1 2 3 4, ये ले लिया। ए की इमेज मैंने 2 बनाई, बी की इमेज मैंने 3 बनाई, सी की इमेज मैंने 4 बनाई, तो इस फंक्शन को 1-1 फंक्शन कहा जाता है। 1-1 फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, जब डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक एक ही बने। देखो, अब कंफ्यूज मत होना कि मैं फंक्शन की भी यही कह रहा था, 1-1 की भी यही कह रहा था। दरअसल क्या होता है फंक्शन के अंदर, क्या होता है फंक्शन के अंदर एक एलिमेंट की एक इमेज होती है। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक की 2 नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2 की 1 हो सकती है। लेकिन 1-1 में 2 की 1 भी नहीं मिलेगी, एक की केवल और केवल 1 ही मिलेगी। ठीक है, और एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, इससे क्लियर हो जाएगा। मान लो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9, जैसे कि देखो 1 की इमेज 7 है, 2 की इमेज 8 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज भी 9 है। ये देखो, अब मैं पूछता हूं क्या ये फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन मैंने क्या कही थी कि डोमेन के हर एक, और 5 की मान लो 6 है, क्या कही थी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। क्या 3 की 2 इमेज है, नहीं है, तो मतलब ये फंक्शन है। क्या 4 की 2 इमेज है, नहीं है, ये तो 2 की 1 इमेज आती है। ठीक है, दरअसल इसमें और इसमें फर्क है। ये जो फंक्शन है इसमें डोमेन के एक एक एलिमेंट की एक एक इमेज है, एक एक एलिमेंट की एक एक इमेज है। 1 की 1 इमेज है तो इसको 1-1 कहा जाएगा। इसके अंदर 2 एलिमेंट की एक इमेज है तो इसको कहा जाएगा मैनी 1। ये नाम याद रखो, ये हमारे बहुत काम के हैं। ठीक है, जब एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज बने कोडोमेन के अंदर तो उसको हम मैनी 1 फंक्शन बोलेंगे। जब डोमेन के एक एलिमेंट की एक ही इमेज बने तो उसको हम 1-1 फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन के अंदर इस बात का ध्यान रखना, कहीं एक एलिमेंट की 2 इमेज तो नहीं बनी, वरना तो फंक्शन ही नहीं है, वो फिर रिलेशन रह जाएगा, फंक्शन नहीं बनेगा। देखो, 1 की 1 ही है, 2 की 1 ही है, 3 की 1 ही है, 4 की 1 ही है, 5 की भी 1 ही है, मतलब ये फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन है, मैनी 1 फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन। बात समझ गए, फंक्शन और 1-1 फंक्शन में क्या फर्क है। फंक्शन में एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होती, लेकिन 2 की 1 हो सकती है।
जबकि 1 1 में 2 की एक भी नहीं हो सकती, एक की तो हो ही नहीं सकती, वो तो किसी भी फंक्शन में नहीं हो सकती, चाहे वो 1 1 हो, चाहे वो मैनी 1 हो, चाहे वो ऑन टू हो, आगे बात करेंगे ऑन टू इन टू की, कोई भी फंक्शन हो, एक की दो तो किसी में भी नहीं हो सकती, लेकिन 1 1 में 2 की एक भी नहीं हो सकती, ये वाला फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, ये देखो, ऑन टू फंक्शन के लिए हमने इस डोमेन को नहीं देखना, हमने को डोमेन को देखना है। को डोमेन को देखना, मान लो कि 1 की इमेज मैंने 7 बनाई, 2 की इमेज मैंने 5 बनाई, 3 की इमेज मैंने एक और ले लेते 4 की इमेज मैंने 8 बनाई, ये 9 बच गया। अगर ये 9 बचता है, कोई भी एक एलिमेंट बचता है, को डोमेन में कोई भी एक एलिमेंट बचता है, तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, इसकी भी कोई ना कोई प्रीइमेज होनी चाहिए। क्या इस तरह के फंक्शन में इसकी कोई प्रीइमेज हो सकती है? अगर मैं 9 को इससे मिला दूं, भाई मान लो कि 9 को मैंने 4 को 9 से मिला दिया, अब देखो एक एलिमेंट की 2 इमेज होगी, मतलब ये फंक्शन नहीं है, इसको नहीं मिला सकता, मतलब इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। 5 दो जगह हो सकता है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। इसको हम क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? When every element of codomain have their pre-images in domain, है ना? देखो 1 की इमेज 7 है, 7 की प्री इमेज 1 है। Every element of codomain has their pre-image in domain. कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज होनी जरूरी है। ये फंक्शन की, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है। और अगर ना हो तो मान लो कि ये ऐसे है, ये 5 नहीं है, अब ये फंक्शन तो है, हर एक एलिमेंट की एक एक ही है, एक की दो तो नहीं है, लेकिन ये बच गया। अच्छा, इसको मैं क्या 1 1 कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, एक एक की एक एक ही है, 2 की एक भी नहीं बन रही, तो ये 1 1 फंक्शन भी है, लेकिन ये 9 बच गया। अब क्या कहेंगे? ये ऑन टू तो नहीं है, तो दरअसल ऑन टू का दूसरा उल्टा मतलब, जो ऑन टू नहीं होगा वो क्या होगा? वो इनटू होगा। वो कौन सा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन होगा। तो अगर कोडोमेन में कोई एलिमेंट बचता है तो उस फंक्शन को इनटू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, यही हमारी डेफिनेशन काम की है। तो हमने क्या किया? हमने किया फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है? डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज एक ही होनी चाहिए, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, और सबकी होनी चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। फिर हमने किया 1 1, इसका नाम ही 1 1 है, याद रह जाएगा, एक एलिमेंट की एक इमेज, मतलब 2 की एक नहीं होनी चाहिए। और इसका उल्टा होता है मैनी 1। दरअसल ये एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि जब एक की एक बनेगी तो 1 1, और जब 2 की एक बने या 3 की एक बने या 4 की एक बने तो वो मैनी 1 फंक्शन। दूसरा हमने किया ऑन टू। 1 1 और मैनी 1 के लिए तो हमने डोमेन को देखना है, लेकिन जब ऑन टू चेक करते हैं तो कोडोमेन को देखना है। कोडोमेन में अगर कोई एलिमेंट बचा हुआ है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है तो वो ऑन टू नहीं है। ऑन टू का ही उल्टा होता है इनटू। जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू होगा, जो इनटू नहीं होगा वो ऑन टू होगा। वैसे ये है, जो 1 1 होगा मैनी 1 नहीं होगा, मैनी 1 होगा वो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये नाम याद रखने हैं। अब इनको प्रूव कैसे करेंगे? कोई भी हम एक सम लेते हैं, हम एक्सरसाइज से फर्स्ट सम लेते हैं जिसमें दे रखा है f(x = 1/x). इसको शो करना है 1 1 सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। देखो f(x = 1/x) ये फंक्शन है। इसको मैं 2 तरीके से करवाता हूं। दरअसल कुछ सम ऐसे हैं जो उस तरीके से होंगे, कुछ सम ऐसे हैं जो उस तरीके से होंगे, तो दोनों तरीके बताने जरूरी है। ठीक है,
तो इसको हमें क्या करना है 1 1 के लिए, ये याद रखना 1 1 के लिए हमेशा लेट fx1 इक्वल टू fx2 कर देना, ये कर देना लेट fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। जब भी 1 1 आए ये कर देना। अच्छा, fx की वैल्यू 1/x, तो fx1 की वैल्यू 1/x1, fx2 की वैल्यू 1/x2, समझ गए ना। जब यहां पे 1 लगाऊंगा तो यहां पे भी 1 लगेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x1 की 1 से, ये भी एक 1 1 प्रूव करने का तरीका है, वो तो समझने की बात थी, हम उस पर भी आएंगे। एक तरीका ये भी है, जब हम fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलें, fx1 की वैल्यू रख दो, fx2 की वैल्यू रख दो और उसको सोल्व करते जाओ, अगर लास्ट में ये बचता है, केवल और केवल ये बचना चाहिए, ऐसा नहीं कि x1 इक्वल टू माइनस x2 बच जाए, x1 इक्वल टू x2/2 बच जाए, कभी 3x2 बच जाए, कभी कुछ बच जाए, तब वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, केवल और केवल यही बचना चाहिए, तो ये 1 1 फंक्शन है। एक तो ये तरीका है, इट इज 1 1। अब हम बात करते हैं ऑन टू की, ठीक है। और ऑन टू के लिए क्या याद रखना है, लेट fx इक्वल टू वाई। यहां पे मैं एक बात बता दूं, फंक्शन क्या दे रखा है R टू R, इसका मतलब ये इसका क्या है डोमेन, ये इसका क्या है कोडोमेन। तो जो x एलिमेंट है वो डोमेन का होता है और जो y एलिमेंट है वो कोडोमेन का होता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, fx इक्वल टू वाई, fx की वैल्यू रख दो 1/x इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, xy इक्वल टू 1 और y इक्वल टू नहीं, x इक्वल टू x इक्वल टू 1/y। करना क्या है, पहले y की वैल्यू 1/x थी, अब मैंने x की वैल्यू 1/y निकाल दी, यही करना। हर क्वेश्चन में y की वैल्यू होगी, हमें x की निकालनी है। ये देखो ये किसके बराबर है, x के। x क्या है रियल नंबर, तो बताओ क्या 1/y रियल नंबर होगा। उसके लिए पढ़ लेते हैं भाई y की क्या वैल्यू है, y भी क्या है, y भी तो रियल नंबर है। इसमें जो दे रखा R टू R और साथ में ये भी लिख रखा है नॉन जीरो रियल नंबर। दरअसल अगर यहाँ पे ऑल रियल नंबर होता तो 1/0 क्या रियल नंबर होता, नहीं होता। तो ये 1/0 नहीं होता, लेकिन अब है, अब ये है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी बन जाता है। अब ये बिलोंग टू R, तो सो R इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। इस तरह से हमें सम करना है, समझ गए होगे। और कोई इसके पार्ट लेते हैं। अच्छा, इसने आगे ये भी कह रखा है कि अगर ये R के लिए n अगर हम ले लें, n, अब 1/y, y की जगह मैंने कोई नेचुरल नंबर रख दिया, 5 रख दिया, 1/5, क्या वो भी नेचुरल नंबर है, नहीं है। नेचुरल नंबर के लिए ये नहीं होगा। और कोई लेते हैं, हमने लिया सेकंड का एक पार्ट है f n to n, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लेते हैं। पहले समझते हैं, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। अच्छा, इसके अंदर नेचुरल नंबर रख दो, नेचुरल नंबर 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 आया, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है। 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 भी होगा, 5 का स्क्वायर भी होगा। बताओ, इसको देख के बताओ कि क्या ये 1 1 है। बिल्कुल है, क्योंकि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है, तो ये 1 1 है। क्या ये ऑन टू है, नहीं है। देखो ये बच गई, ऑन टू में कोई एलिमेंट इसका नहीं बचना चाहिए, ये बच गई, इसकी कोई पर इमेज ही नहीं है, ये बच गई, इसकी कोई पर इमेज ही नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, ये तो समझने की बात होगी। अब इसको करना कैसे, समझ गए।
1 क्या बताया था मैंने, लेट fx1 इक्वल टू fx2। देखो ये fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो fx1 क्या होगा, x1 का स्क्वायर, fx2 क्या होगा, x2 का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटता है, बिल्कुल कटता है, लेकिन जब भी स्क्वायर रूट हटता है आगे प्लस माइनस x2 आता है। लेकिन ये तो नेचुरल नंबर है, तो माइनस लगा के करेंगे क्या आगे, x1 इक्वल टू x2 ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, बच गया। तो सो f इज 1 1, ठीक है। ऑन टू की बात करते हैं, बस इतने ध्यान रखना, लास्ट में यही बचना चाहिए, केवल और केवल यही बचना चाहिए, और शुरुआत में हमेशा यही लेते हैं, उसके बाद में इनकी वैल्यू रखते हैं। ये सोल्व किसी भी तरीके से हो सकता है। ऑन टू के लिए क्या बताया था, लेट fx इक्वल टू वाई, हमेशा ये करना है ऑन टू के लिए, इसको याद रख लो, ठीक है। fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर का रूट वाई का रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, एस इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई। अब बताओ एक्स मैंने क्या कहा था, डोमेन का होता है, वो एक नेचुरल नंबर है। वाई मैंने क्या कहा था, कोडोमेन का होता है। दरअसल एक्स डोमेन का एक एलिमेंट होता है, वाई कोडोमेन का एक एलिमेंट होता है। तो अब ये बताओ, अगर मैं y की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रख दूं, अब बराबर में भी क्या है, नेचुरल नंबर भी है, ये भी तो एलिमेंट नेचुरल नंबर का है, तो क्या y की जगह नेचुरल नंबर रखने पर नेचुरल नंबर ही आएगा। देखो मैंने एग्जांपल ले लिया 2, आप कुछ भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, हालांकि 4 लेंगे तो आ जाएगा, लेकिन नहीं, मैंने 2 ले लिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, √2, ये तो नहीं है, तो क्या लिखोगे, नॉट बिलोंग टू n, सो इट इज नॉट ऑन टू, ठीक है। अगला सम, इसी का देखो क्या कर दिया, ये बदल दिया, नेचुरल नंबर की जगह पे इंटीजर ले लिया z। अब ये दोनों क्या है, z। जब हमने नेचुरल नंबर किया था तो यहां से हमने माइनस हटा दिया था, क्यों, क्योंकि वहां पे बात हो रही थी नेचुरल नंबर की। लेकिन अब तो इंटीजर्स की बात हो रही है, तो माइनस थोड़े हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। अब बताओ, नहीं हटेगी तो मैंने क्या कहा था, केवल और केवल x1 इक्वल टू x2 प्लस माइनस आता है तो भी वो नहीं है, तो लिख देंगे, सो ये लिख देंगे नॉट 1 1, नॉट 1 1 हो जाएगा। दूसरी बात, ये एग्जांपल बिल्कुल इसमें सही चलेगा, z लिख देंगे यहां पे नॉट बिलोंग टू, पिछले में भी नॉट बिलोंग टू नहीं है, तो ये नॉट ऑन टू नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि √2 कोई इंटीजर नहीं है, रियल नंबर है, इरेशनल नंबर। तीसरे में बात कर रखी है रियल नंबर की, यही एक एक बात को ध्यान से समझते जाना। एक्स स्क्वायर हटाया प्लस माइनस, फिर से ये नॉट 1 1, ठीक है। यहां पे देखो √2, अब √2 तो रियल नंबर है भाई, रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक रैशनल एक इरेशनल, √2 भी एक इरेशनल नंबर है तो रियल नंबर भी है। तो फिर लेकिन अगर मैं 2 की जगह पे, अगर मैं यहां पे 2 की जगह पे -2 ले लूं, क्योंकि कोई भी रियल नंबर ले सकता हूं ना, ये x है, ये y है, y इसका एलिमेंट है, कोई भी ले सकता हूं, -2 भी ले सकता हूं, -3 भी ले सकता हूं। अगर मैंने इसमें -2 लिया तो -2 का रूट अब इक्वल में x, क्या रियल नंबर होता है, क्या रियल नंबर रखने पे रियल नंबर आता है, ऐसे सोचना है। कोई भी रियल नंबर सभी पे -2 रख दिया, लेकिन -2 का तो हमें पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, तो यही हमें करना है। पुट y इक्वल टू -2 रूट इज नॉट ए रियल नंबर, सो इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। इस तरीके से हमें इसके सारे के सारे सम करने और देखते हैं।
बाकी के इसके कुछ पार्ट हैं वो कर लेना। और हम देखते हैं फोर्थ सम में मॉडुलस फंक्शन दे रखा, मॉडुलस फंक्शन, और R टू R, F R टू R और fx mod ऑफ x। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है, बताओ ये 1 1 होगा कि नहीं होगा, ऑन टू होगा। एक बात और, एक बात, जब हमें किसी को नॉट प्रूव करना हो तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। कल वाली एक्सरसाइज में भी जहां हमने नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाना था तो मैंने एक जगह पे लिख दिया था 1/2 1/2 नॉट बिलोंग टू R, इस तरह से बहुत जगह लिखा था। अगर किसी को नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूव करना हो तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते, थ्योरेटिकली प्रूव करना पड़ेगा। अगर किसी को नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना तो दे सकते हैं। अगर इसको नॉट 1 1 प्रूव करना है तो मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो रियल नंबर रखो, इफ x इक्वल टू 2 का मॉडुलस क्या है 2, इफ x इक्वल टू -2 रह सकते हैं ना, -2 का मॉडुलस वो भी 2। इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू रखते हैं तो डोमेन की होती है, जो आती है तो कोडोमेन की होती है। इसका मतलब 2 की इमेज क्या है 2, और -2 की इमेज क्या है वो भी 2। मतलब दो एलिमेंट की एक इमेज हो गई तो ये 1 1 नहीं है, बिकॉज 2 एलिमेंट हैव सेम इमेज, सो इट इज नॉट 1 1। ऑन टू के बात करते हैं, ये था 1 1 के लिए। अगर वैसे करना है fx1 इक्वल टू fx2 तो वैसे भी कर सकते हैं। एक तरफ क्या हो जाएगा x1 का मॉडुलस, एक तरफ क्या हो जाएगा x2 का मॉडुलस। मॉडुलस को हटाओगे x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 तो भी हम लिख देंगे नॉट 1 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल केवल और केवल तभी देना जब नॉट प्रूव करना हो। अगर क्वेश्चन में आ गया किसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करो तो ऐसे मत कर देना कि 2 आया 2 रख दिया, -2 पे कुछ रख दिया, तब हमने वैल्यू पुट नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना। ऑन टू के लिए अब कैसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, fx इक्वल टू y मोड ऑफ x इक्वल टू y। क्या समझे, मॉडुलस हटा दें, हटा दो, प्लस माइनस x इक्वल टू y। बताओ ऑन टू, या ऐसे सोचो, इसको मॉडुलस हटाने की जरूरत नहीं है। सोचो जब हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे, इसके अंदर कोई भी रियल नंबर 2 रखा -2, तो आने वाली वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब y कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है, अब देखो एक बार मैं ग्राफ से समझाता हूं। ये मेरा डोमेन हो गया, ये मेरा कोडोमेन हो गया। डोमेन में सारे रियल नंबर हैं, माइनस वाले भी हैं, इसमें भी सारे रियल नंबर हैं, इसमें भी माइनस। देखो अगर मैं इसमें 0 रखूंगा तो 0 आएगा, 1 रखूंगा तो 1 आएगा, 2 रखूंगा तो 2, 3 रखूंगा तो 3, 4 रखूंगा तो 4। सीधी सी बात है। अब -1 रखते हैं, -1 रखेंगे तो क्या आएगा 1, -2 रखेंगे तो 2, -3 रखेंगे तो 3, -4 रखेंगे तो 4। कहने का मतलब ये नेगेटिव वैल्यू किसकी इमेज होंगी, किसी की भी नहीं। तो कोडोमेन में ये एलिमेंट बच गए जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, ये -1 -2 -3। यही मैं यहां पे कहना चाहता था कि अगर x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो y तो हमेशा पॉजिटिव आना है। इसका मतलब नेगेटिव नंबर की, है ना, कोडोमेन वाले नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज नहीं है, यही हमने लिखना है। बिकॉज नेगेटिव नंबर्स, यहां के बाद लाइन डालनी, क्या लिखना है, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स ऑफ कोडोमेन हैज नॉट देयर प्री इमेजेस इन डोमेन। उनकी डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं है तो वो ऑन टू नहीं है। ये यहां के आने के बाद थोड़ा सा दिमाग से सोचना, इसका और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है।
तो 1 और ऑन टू हमने कर लिया। एक बात और, 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव, और दोनों का इकट्ठा नाम भी है बाइजेक्टिव। मतलब अगर क्वेश्चन में बाइजेक्टिव लिखा गया तो मतलब समझ जाना 1 और ऑन टू दोनों चीजें हमें करनी। ठीक है, 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं, ऑन टू को सरजेक्टिव भी कहते हैं। और इसका कोई एक सम लेते हैं, और इसमें 6th सम है। 6 तो सीधा ही है, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। एवरी एलिमेंट डोमेन हैज देयर यूनिक इमेजेस इन कोडोमेन, इट इज 1 1। तो और देखते हैं 10th सम, देखते हैं थोड़ा सा रैशनल नंबर में है। एफ दे रखा है ए टू बी, ए दे रखा है R-3, बी दे रखा है R-1, और एफ एक्स दे रखा है X-2 बाय में X-3। ठीक है, दरअसल मेन हमारा फंक्शन ये है। फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन में सभी इसने लिख रखा है AR-3, इसका मतलब इसमें सभी रियल नंबर है सिर्फ 3 को छोड़ के, माइनस है ना 3 को छोड़ के। बी में सभी रियल नंबर है सिर्फ 1 को छोड़ के, इसका मतलब इसमें 1 नहीं है, इसमें 3 नहीं, बाकी सारे रियल नंबर है। इसकी बात करते हैं, 1 1 प्रूव करते हैं। लेट fx1 इक्वल टू fx2, वैल्यू रखो, ये fx से ही fx1 निकलेगा, यहीं से निकलेगा। fx1 x1-2 x1-3, इसी से fx2 निकलेगा x2-2 x2-3। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करनी है, इसकी इससे कर दी, x1-2 x2-3 इक्वल में x1-3 x2-2, x1 की मल्टीप्लाई x2 से x1 x2, x1 की मल्टीप्लाई 3 से 3x1 -2 x2 प्लस 6, इसकी भी मल्टीप्लाई करो, x1 x2 -3x2 -2x1 प्लस 6। देखो दोनों तरफ प्लस 6 है, कट गया, दोनों तरफ x1 x2 है, कट गया, ये बच गया माइनस का 3x1 -2x2 और -3x2 और -2x1। तो एक काम करते हैं, x1 वाली टर्म को इकट्ठा करते हैं। 3x1 प्लस का 2x1 इक्वल टू -3x2 प्लस का 2x2 -x1, और ये बचा -x2, माइनस से माइनस कट गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया, जो हमें चाहिए था आ गया। मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, तो यहां पे लिख सकते हैं सो एफ इज 1 1। ठीक है, दरअसल ये R-3 क्यों दे रखा है, क्योंकि अगर रियल नंबर यहां पे मैं x की वैल्यू अगर 3 रख दूं तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए लिख रखा है, इसका और ज्यादा कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या करना है, fx इक्वल टू y, fx की वैल्यू x-2 x-3 इक्वल टू y, ये y बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हमेशा ऑन टू में क्या करना होता है, y की वैल्यू तो है, ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू निकालनी है, xy -3y और x-2। ठीक है, y की वैल्यू मल्टीप्लाई x से कर दी, y की 3 से कर दी, इसकी 1 से होनी थी, x को इधर ले आओ। यहां पर आकर कई बच्चे क्या गलती करते हैं, जिनको थोड़ा से मैथ में कमजोर होते हैं, वो क्या करते हैं, 3y उधर ले गए और कहते हैं कि xy, 3 उधर गया, 3y प्लस x-2, पर बाद में y बटे में आया तो 3y प्लस x-2 बाय में y, और ये हो गई x की वैल्यू। ऐसा ध्यान रखना, पहले इस x को इधर लेके आना है।
ये रहा, ये निकल गई हमारी x की वैल्यू y में। अब इसको देख के बताना है कि ये भी रियल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि इक्वल टू तो x और x क्या है, रियल नंबर है। x किससे बिलोंग करता है, डोमेन से, और a क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट 3, तो बिल्कुल ये रियल नंबर होगा। हमें यहाँ पे सीधा सारा इतना लिखना है, बिलोंग टू a लिखना है यहाँ पे, क्योंकि डोमेन लिखते हैं हमेशा, डोमेन दे रखा है, ठीक है। तो दरअसल यहां पर ये इसलिए लिख सके क्योंकि इसने ये दे रखा r-1। मान लो कि यहाँ पे -1 नहीं होता, सभी रियल नंबर होता, फिर मैं यहाँ पे 1 रखता तो 1 - 1 0, तो ये क्या बन जाता, इनफिनिटी बन जाता, फिर नॉट बिलोंग टू ए आता, क्योंकि इनफिनिटी वैसे रियल नंबर में काउंट नहीं होता इसलिए, ठीक है। तो इस तरह के ये सम थे, 1 1 और ऑन टू फंक्शन की ये दो चीजें बहुत। और उसके बाद 11 12 इसमें फंक्शंस दे रखे हैं, बताने हैं कौन से 1 1 है, कौन से 2 2 1 1 ऑन टू कौन से हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज की आज प्रैक्टिस करना, छोटी सी एक्सरसाइज है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे, 1.3 करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।